जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शर्तिला एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आचार्य जी से अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज शर्तिला एकादशी है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। तो क्या है इस एकादशी का व्रत का महात्म और क्या है इसकी कथा, आइए हम लोग जानते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी इत्यादि करते हैं तथा दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, यानी उनसे जलते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी संलिप्त रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? आप इसका कारण मुझसे कहिए। वे न जाने कौन सा ऐसा दान पुण्य करते हैं, कौन सा ऐसा व्रत करते हैं जिनसे उनके अनेक प्रकार के पाप जो हैं वो उनके जीवन काल में ही नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होने वाला है। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व आज अवश्य बताऊंगा। तो जो उन्होंने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। इस कथा का श्रवण करना ही अपने आप में बहुत ही पुण्य की बात होती है। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान, किसी भी तीर्थ में स्नान इत्यादि करना चाहिए। स्नान इत्यादि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। फिर पुनः तीर्थ में स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर के सब देवताओं के देव भगवान श्री भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए और उसके दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि में धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग भगवान को लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का प्रयोग करके अर्घ दे करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और स्तुति किस प्रकार से करनी है ये भी सुन लीजिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार रूपी सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको उनसे प्रार्थना करनी है। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ यानी काली गाय और तिल का पात्र का दान करना भी। तिल से भरा हुआ पात्र, वो पीतल का या तांबे का भी कोई भी हो सकता है, उसका दान करना भी बहुत ज्यादा शुभ और विशेष माना गया है। तिल का स्नान करना और तिल से भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है। जब आप स्नान करते हैं, अगर आप तीर्थ में स्नान करते हैं तो आपको थोड़ा सा तिल जो है, काले तिल
जल में नदी में विसर्जित कर देने चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। अगर आप अपने घर में स्नान कर रहे हैं तो आपको जो है अपने स्नान के जल में, आप बकेट में पानी रखते हैं, आप उस जल में थोड़े से तिल डाल दीजिए, 1 चम्मच तिल डाल दीजिए और उस जल से स्नान करिए। तो इसमें इस तिथि का नाम ही षटतिला है, यानी तिल के 6 प्रकार के प्रयोग। तिल का दान करना है, तिल का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में वास करता है। तो आइए अब जानते हैं कि षटतिला में 6 प्रकार के प्रयोग क्या हैं तिल के, किस वजह से इसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। सबसे पहला काम है तिल का उपटन लगाना, फिर उसके बाद तिल के जल से स्नान करना, फिर उसके उपरांत तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। ये 6 प्रकार के तिल के प्रयोग बताए गए हैं जो इस षटतिला एकादशी में बहुत ज्यादा विशेष हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कही जाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर के पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी के व्रत की कथा कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं आज तुमसे कहता हूं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर जो है अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति हो पाना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोच करके मैं एक भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग को लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल तो जरूर मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सामग्रियों से, सब प्रकार की सामग्रियों से शून्य पाया। क्योंकि उसने मिट्टी का दान किया था, भवन प्राप्त हो गया, अन्न का दान किया नहीं था तो घर अन्न के धन से खाली था। घबरा करके वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार से व्रत आदि किए, आपकी पूजा इत्यादि की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां वहां आएंगी तुम्हें देखने और तुमसे मिलने के लिए वहां आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका पुण्य सुनो और व्रत विधि सुन लो, तब तुम उसके बाद द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर के वह अपने घर पुनः वापस जाती है। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को उससे कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने तो आई हैं, लेकिन षटतिला एकादशी का महात्म पहले आप मुझसे कहिए। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हें सब प्रकार की विधि और कथा तथा महात्म कहती हूँ, ध्यान से सुनना। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब उसने द्वार खोल दिए। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही असुरी है, वरना ये तो एक पहले जैसी मानुषी महिला है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से परिपूर्ण हो गया, उससे भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि अन्य प्रकार के जो अन्न है, भोज्य सामग्रियां हैं, उनका दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस एकादशी का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ही विशेष है। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और भगवान विष्णु की पूजा
सभी एकादशियों में समान रहती है। बस इस एकादशी में क्योंकि ये कुछ विशेष है तो इसमें तिल के प्रयोग विशेष तौर पर बढ़ जाते हैं। तो आप जिस प्रकार से सभी एकादशियां आप करते आए हैं, आप उस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस एकादशी में तिल के जो 6 प्रयोग बताए, आपसे अगर संभव हो जाए तो वो प्रयोग करने चाहिए। आपको कम से कम तिल के जल से स्नान करना, तिल का दान करना, हवन करना और तिल का ग्रहण करना यानी तिल को खाना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इस प्रकार से इस व्रत को करते हैं तो निश्चित ही जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आज का महा उपाय आपने पंडित जी से सुना, गौर से आपने इसको सुना। इस उपाय को जरूर करिएगा क्योंकि इसे करने से आपको फल जरूर मिलेगा। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने दर्शकों को उनके महा उपाय के बारे में अवगत करवाया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके राशि फलों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।